राजकुमार आनंद। परसों हमने आज़ादी की 77वीं सालगिरह मनाई और उस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों वीर सपूतों ने, माँ भारती के लाखों वीर सपूतों ने अपनी जानें गंवाई। जब वो अपनी जानें गंवा रहे थे तो उन्होंने कभी ये सोचकर अपनी जानें गंवाई थी कि हमारी शहादत एक ऐसा देश बनाएगी जिसमें भाईचारा होगा, अमन होगा, शांति होगी, माँ बहनों का सम्मान होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वह मानवता को शर्मसार करने वाला था, वह शहीदों के भरोसे को तोड़ने वाला था। अध्यक्ष महोदय, आज मणिपुर की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं उसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति सामान्य नहीं रह सकता। मणिपुर की सड़कों पर औरतों को नंगा करके परेड कराई जाती है, उनके साथ बलात्कार किए गए हैं, भारी संख्या में लोगों के कत्लेआम हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे तक मारे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इंसानियत करा रही है, मानवता तार तार हो रही है। मुझे तो लगता है कि वहाँ जो हिंसा चल रही है वो सब भाजपा प्रायोजित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। प्रधानमंत्री जी की ये खामोशी देश और देशवासियों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाती है, क्रूरता को दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आप राज्य में हो रही हिंसा पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मणिपुर के निकम्मे सीएम का जवाब था कि सैकड़ों जगह पर हिंसा हो रही है, मैं कैसे और किस किस पर कार्रवाई करूं। इस बयान से दो बातों का पता चलता है अध्यक्ष महोदय। पहला, मणिपुर के सीएम किस कदर अमानवीय और संवेदनहीन व्यक्ति हैं, और दूसरा, मणिपुर की हिंसा कितनी भयावह थी। 100 दिन की चुप्पी के बाद, 3 महीने की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रोध है, पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि जब मणिपुर जल रहा था तब केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही थी। तब मोदी सरकार एक दिल्ली वालों के खिलाफ एक बिल बना रही थी, एक ऐसा बिल जो दिल्ली के लोगों के वोट का अपमान करता है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को पंगु बनाता है। अध्यक्ष महोदय, जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी सरकार राज्यों की गैर भाजपा सरकारों और पार्टियों को तोड़ने में लगी थी और विदेशों में राजनीतिक तफरियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री विदेशों में राजनीतिक तफरियां कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये वही मोदी जी हैं जिनकी छाती का साइज 56 इंची बताया जाता है। कहाँ थी वो 56 इंच की छाती जब मणिपुर की बच्चों, बूढ़ों और औरतों के ऊपर अत्याचार, हिंसा और बलात्कार किए जा रहे थे। मोदी जी, आपकी 56 इंची की छाती की ताकत सिर्फ विपक्षी पार्टियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ ही काम करती है, और अगर कहीं काम करती है तो आपकी 56 इंच की छाती की ताकत आपके पूंजीपति दोस्तों की मदद करने में काम करती है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा अपने काम के आधार पर सत्ता में नहीं आना चाहती, बल्कि नफरत और लड़ाई झगड़े के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसलिए वे कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराते हैं, कभी सिख हिंदू के नाम पर झगड़े कराते हैं, और जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाता है तो दो जातियों के बीच नफरत पैदा कराते हैं। वे जाट और गैर जाटों को लड़वाते हैं, वे कुकी, मैतई, आदिवासी समुदायों के बीच में झगड़े करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, भाजपा का मकसद नफरत और हिंसा फैलाकर इस देश की सत्ता को एक बार फिर से हासिल करना है, ताकि देशवासियों का ध्यान विकास के कामों की तरफ ना जाए। इसलिए मेरी इस सदन के माध्यम से देश के लोगों से गुजारिश है, अपील है कि भाजपा की असलियत को पहचानिए। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, इस देश का ना तो विकास हो सकता है, ना ही सौहार्द स्थापित हो सकता है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, हर आमो खास को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती, और सबसे बड़ी बात, भाजपा के सत्ता में रहते यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से नहीं चल सकता। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तुमसे पहले वो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था,
उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही अकीदा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय मंत्री गोपाल राय जी।